हेलो दोस्तों, तो हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट फोर तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, टाइप 1 में कि फ्रैक्शन का, पार्ट का, परसेंटेज का, या जो भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टाइप 2 में हम एलसीएम मेथड प्रॉपर। टाइप 3 में हमने क्या पढ़ा कि एफिशिएंसी का क्या क्या खेल है। ठीक है, टाइप 4 से पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए। क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46, जो कि स्पेशल टाइप है, क्योंकि उस पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था जो मैं आपको लिख के दिखाया था, वो था। ठीक है, अब हम जो है 47 और 48 करेंगे। इसके बाद ये और 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा टाइप 4 स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग M1D1 इज इक्वल टू M2D2 मैन MDH इक्वल टू MDH आपने सुना ही होगा, वो करेंगे। उसके बाद उसी में मिक्स हो जाएगा हमारा मैन वुमेन। ठीक है, एंड बेस्ड, इतना मैन एंड इतना वुमेन, इतना आदमी इतना बच्चा, या वाला। ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद जो होगा टाइप 5 हो जाएगा ये। और टाइप 6 में जो हम लोग, नहीं सॉरी, टाइप 4 होगा वो अभी जो होगा, ये मैन वुमेन वाला। टाइप 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क एंड वेजेस प्रॉपर, कि कैसे एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन मेथड को वेजेस से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, हर जगह पैसा आ जाएगा, बस यही बात है। और जो लास्ट टाइप 6 होगा, उसमें मैं क्या बोला, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट, जो CGL मेंस लेवल, बैंक पीओ का लेवल, बैंक क्लर्क का मेंस का लेवल। ठीक है, वहाँ पे ये सब लेवल का क्वेश्चंस होगा, जो मैं आपको क्लियर करके एकदम सिखाऊंगा। ठीक है, एकदम A to Z। तो आज का सेशन यहीं पे शुरू करते हैं। ठीक है, आज मैंने 46 तक करवाया, और 47 जो है अभी 2 और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पता रहना चाहिए। ईजी है, बस आपको इसका लैंग्वेज एक बार अगर कोई बता दे, इस बार इसका एक बार लैंग्वेज कोई बता दे तो आप इजी कर लोगे, बस कम देख के। ठीक है, तो जैसे देखिए क्वेश्चन 47 आपको स्क्रीन पे, बोर्ड पे फ्लैश हुआ है कि हमें क्या बोला है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ूंगा। ठीक है, A do 3/8 as much work as B in 5/6 of the time if B takes 87 days to complete our colon, how much time shall A and B take together। मतलब कि हमें बोला है A जो है 3/8 काम करता है बी के ऐसा। ठीक है, बी मतलब ए जो है 3/8, या क्वेश्चन हिंदी में गड़बड़ है। अच्छा, मैं पेंटिंग में ठीक करवा कर दे दूँगा आपको। ठीक है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ 47 ना, 1 सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक, 47 एंड 48 को मैं नोट कर लिया हूँ। चलिए, मैं इसका अपने इंग्लिश को हिंदी समझाता हूँ कि ए जो है 3/8 काम करता है बी के इतना, अगर बी जितना काम करता है ना उसका 3/8 करता है। कितना समय में, तो 5/6 समय में ही। मतलब बी अगर 8 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर लेता है, 3, लेकिन ए अपना ही 5/6 समय में। ठीक है, आप समझिए। अब हमें बोला है कि बी जो है 87 दिन लेता है इस काम को अकेले ख़त्म करने में, तो हमसे पूछा है कि ए और बी साथ में कितना लेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ज़रूर समझ आएगा। देखिए मुझे क्या बोला, फर्स्ट आप समझिए, मैं इसको आपको 2 तरीक़ा से ही समझाऊंगा, बेसिक से ही, एकदम बेसिक से। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिला तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है, बहुत जन, और टाइम टेकिंग भी है ये क्वेश्चन। टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब जो कंफ्यूज होते हैं वो टाइम अंदर घुसते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या बोला है कि ए जो है 3/8 काम जो है कर सकता है एज बी इन 5/6 ऑफ द टाइम। इसका मतलब क्या है, ए जो है, मैं बोलता हूँ ए जो है बी से 3/8 काम कर सकता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पहले बोला है कि ए जो है बी का 3/8वां भाग काम करता है। पहला कब, इन 5/6 ऑफ द टाइम। मतलब ए जो है इस काम को अगर पूरे समय में कर सकता था तो 5/6 ही समय में वो बी का 3/8 काम कर लिया। समझे आप। तो मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि ए बाई बी इज इक्वल टू 3/8, आप समझिएगा। ठीक है, देखिए आप समझिए कि मुझे बोला कि बी जो है, मैं समझा बी 8 काम करता है तो ए 3 काम करता है। ठीक है, लेकिन कब, तो वो अपना ही 5/6 समय में। मतलब कि ए जो है 5/6 टाइम में, ठीक है, 5/6 टाइम या समय बोलो में ये 3 काम करता है, ये 3 काम करता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखिए आप समझिए। हमें क्या बोला कि ए जो है बी का 3/8 काम करता है 5/6 ही समय में।
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए कि ये जो समय बोला है ना 5/6 या उसका ही समय बोला है, एक का ही। ये अगर कोई काम को पूरा दिन में कर सकता है कंप्लीट, तो 5/6 ही समय में वो 8 का 3 काम कर चुका था। देखिए मैं समझाता हूँ। मैं बोला कि मैं 5 सेब 10 दिन में खा सकता हूँ। ठीक है, आप समझिए बात को। मैं बोला कि मैं 5 सेब 10 दिन में खा सकता हूँ। कितना दिन में? 10 दिन में। ये मैं हूँ, ठीक है। लेकिन अब बोला कि इसमें कि आप जो है, आप, ठीक है, आप जो ये सेब है ना, सेब, आप जो है इसका 3 सेब जो है, मैं बोला आप लोग 3 सेब जो है मेरा से आधा समय में ही खा सकते हैं। मतलब आप कितना में खाओगे? 5 दिन। इसका मतलब ये है ना, लैंग्वेज यही है। ठीक है, यहाँ भी कि मैं बोला कि मैं जो हूँ, मैं 5 सेब को 10 दिन में खाता हूँ, एप्पल, ठीक है, 5 एप्पल को 10 दिन में खाता हूँ। और मुझे बोला है कि आप जो हो, यू, ठीक है, आप लोग 3 सेब जो है मेरे से आधा समय में खा लेते हो। समझे बात को? ठीक है, ये पहला समझिए बात को आप। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल मैं दूसरा देता हूँ कि देखिए अब आप समझिएगा। ठीक है, मैं बोला कि मैं 5 सेब कुछ दिनों में खाता हूँ, और आप जो है 3 सेब मैं जितने दिनों में खाता हूँ ना, उसका 3/5 समय में ही उसका 1/2 समय में ही खा लेते हो। मतलब कि अगर मैं बोलता कि मैं अगर D दिन ले रहा हूँ, तो आप जो है D/2 ही दिन ले रहे हो। समझे बात को? मैं क्या बोला कि मैं 5 सेब खाने में D दिन लेता हूँ, ठीक है, तो आप लोग 3 सेब खाने में मेरे से हाफ ही समय लेते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर बोलूँ कि एफिशिएंसी अगर बताओ, तो मैं बोलूँगा कि मैं तो D दिन में 5 सेब खाता हूँ, तो मैं पूछूंगा आप लोग का एफिशिएंसी बताओ कि आप मेरे ही समय में कितना खाओगे। तो आप क्या बोलोगे? सर 3 सेब अगर आधा समय में है तो आप 6 सेब खा सकते हो, है ना। मतलब कि आप D समय में 6 सेब खा सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे समझो कि ए जो है बी का 3/8 कर सकता है। ठीक है, ये बी टोटल है 8, तो 8 का 3/8 कितना होगा? तो आप बोलोगे 3 ही। मतलब 8 का 3/8 बी जो है 5/6 समय में ही कर सकता है। तो अपने आप में, ठीक है, अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे कि ये अपने आप में कितना समय लेगा इस काम को पूरा ख़त्म करने में। तो आप बोलोगे सर ये 5/6 ही समय है, मतलब पूरा समय कितना होगा? 1। जैसे कि मैं यहाँ क्या था कि D/2 है, तो पूरा कितना होगा? D। तो ऐसे यहाँ 5/6, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में पूरा कब होता है? जब यूनिट मतलब पूरा 1 हो जाए। तो आप बोलोगे कि 5/6 समय में 3, तो पूरा एक टाइम में कितना? आप बोलोगे सर 3 × 6/5, मतलब कि 18/5। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। देखिए मतलब कि अब मुझे आ चुका है कि मैं भी जितना समय में 8 खाता है ना, मैं उतना समय में एक्चुअली 18/5 खाता नहीं हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन था कि मतलब करता हूँ काम। ठीक है, मैं बोला बी एक समय में 8 काम कर सकता, तो मैं भी उसी समय में 18/5 काम कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरा 3 काम कब था? जब 5/6 ही समय था। आप समझिए बात को, जब 5/6 ही समय था तब 3 काम बोला था। लेकिन मैं अपने आप में पूरा समय में कितना काम करूँगा? तो आप बोले 18/5। ठीक है, ये आपको समझना था। अब देखिए यहाँ से बोला है कि मतलब इन लोगों का क्षमता का अनुपात आ चुका है एफिशिएंसी का, कि ए का कितना है? 18/5, और बी का तो ये है ही 8। ठीक है, अब हमें बोला है कि बी 87 दिन में कर सकता है। तो आपको पता है टोटल काम क्या होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर, टोटल काम मतलब टोटल वर्क या कुल कार्य। ठीक है, टोटल वर्क या कुल कार्य, ये क्या होता है? तो आप बोलोगे सर दिन गुना एफिशिएंसी, दिन गुना क्षमता। तो दिन कितना लगता है? तो मुझे दिया 87 दिन लेता है। कौन? बी। तो बी का एफिशिएंसी है कितना? आप बोले 8, तो इंटू 8। ये क्या है? टोटल काम है। मैं कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे ये कट हो जाएगा। चलिए, अब हमें बोला है कि ए और बी मिल के कितना समय में करेगा। तो अब इस काम को करना है, कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा अगर दोनों मिल के करते? तो काम कितना? आप बोले 87 × 8। अच्छा, दोनों मिल के करेंगे तो दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगा। मतलब एक 18/5
प्लस बी का कितना बोले 8, तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो 8 पंचे 40 और 40 58/5, मतलब कि ये दोनों का मिला का एफिशिएंसी। तो मैं बोला दोनों का जो मिला का एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करो तो 58/5, 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 19 से 2, 19 से 3, ये 2 से ये 4 और 4 तिया 12 पंचे 60, 60 दिन या 60 डे, मतलब काम कितना दिन में ख़त्म होगा 60 दिन में, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए अब खुद से समझने की कोशिश करिए, मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या मतलब देख लो। चलिए, मुझे क्या स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में कि ए जो है 3/8 काम करता है बी का, बी जितना करता है। ठीक है, ए जो है 3/8 काम करता है जितना बी करता है। ठीक है, कितना समय में, तो वो अपने आप का ही 5/6 समय में। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये बोल रहा है कि ए डू 3/8 एज मच एज वर्क एज बी इन 5/8 ऑफ द टाइम। मतलब ए जो है बी जितना काम करता है उसका 3/8 ही करता है, लेकिन कितना समय में, तो ए अपना ही 5/6 समय में। तो मैं क्या किया कि लिख लिया कि ए बाई बी कितना होगा 3/8, क्योंकि 8 का ही तो 3/8 3 है, समझे। तो मैं बोला बी अगर 8 काम करता है तो ए 3/8 काम करता है, लेकिन समय कितना है उसका, तो आप बोले 5/6 समय में। तो पूरा समय कितना होता है, तो आप बोले 1, जो भी समय है। ठीक है, दिन है, घंटा, कुछ भी है, तो आप बोले 1, तो ये पूरा समय में कितना काम करेगा 18/5, और पूरा यूनिट समय में ही काम किया गया, क्षमता बोलते हैं, है ना। कुछ आधा समय में तो क्षमता नहीं होगा, वो तो आधा क्षमता हो गया। तो कितना क्षमता है ए का, इतना। बी का तो ये 8 ही है। चलिए, अब हमें बोला है कि बी जो है 87 दिन में काम कर सकता है, तो मैं बोला टोटल काम निकाल लेते हैं। फिर टोटल काम या कुल कार्य क्या होगा, 87 दिन में काम होता है। तो एक दिन में बी कितना काम करता है, तो आप बोले एक दिन में तो बी 8 काम करता है, तो टोटल काम 87 × 8। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ए और बी मिल के कितना दिन में करेगा, तो हम बोले ए और बी का तब साथ में क्षमता निकालना होगा एक ही समय में। तो मुझे ए का क्षमता 18/5 निकाला, बी का 8, दोनों को जोड़ा तो 58/5। अब मैं दिन कितना लगेगा दोनों को, ए प्लस बी को, तो आप बोले 87 × 8/58/5 आता था, 5 ऊपर चला गया। 19 से 3 बार में, 19 से 2 बार में, 2 से 4, तो 4 तिया 12 पंचे 60 दिन। ठीक है, देखिए अब मैं साइड हूँ, आप क्वेश्चन भी अभी फ्लैश हो गया, क्वेश्चन भी पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें। ये सेम क्वेश्चन एक और मैं सेम ही करवाऊँगा ताकि आपको समझ आए। एक सेकंड, मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी में बनाया है आप लोग के लिए, खासकर मैं कॉपी में क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, या कहीं से भी बनाता हूँ या उतारता हूँ तो टाइप वाइज छाटना होता है, तो वो मैं लिखा हूँ, दिख रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का भी करवाना था, पीछे नहीं होना है कभी भी, मतलब छूटे नहीं कुछ, इसीलिए। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि 48 होगा ना ये, हाँ 48। चलिए 48 क्वेश्चन हमें देखिए, आप खुद ट्राई करिए एक बार, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ कि ए जो है 4/9 ऑफ एज वर्क एज बी डज इन 2/5 ऑफ द टाइम। मतलब क्या क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है 4/9 काम करता है बी के इन 2/5 ऑफ द टाइम। इसका मतलब क्या है कि ए जो है 4/9 काम करता है एज वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ द टाइम। ठीक है, समझिए आप इस लाइन को, मैं फिर से बोलता हूँ कि ए डू 4/9 एज वर्क एज बी डज इन 2/5 ऑफ द टाइम। इसका मतलब है क्या, तो इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन इधर भी है। ठीक है, इसका 1 सेकेंड, (48) इंग्लिश इधर है, हिंदी इधर है, तो देखना पड़ रहा है। तो चलिए, अभी हमें क्वेश्चन बोला है कि
ए जो है 4/9 काम करता है एज बी इन कितना समय में, तो 2/5 ही समय में। तो आप देखिए सेम चीज़ है कि ए जो है, मैं ये काम का अनुपात निकाल रहा हूँ कि ए जो है बी से 4/9 काम करता है। इसका मतलब है क्या कि अगर बी 9 काम करता है तो 9 का ही तो 4/9 कितना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ए 4/9 काम करता है बी से, तो अगर मैं बी को 9 मानूँ तो 9 9 कट के 4 ही आया, मतलब बी का 9 और ए का 4। ठीक है, आपको समझ आया होगा ये चीज़। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, लेकिन कितना समय में, ए जो ये काम करता है कितना समय में, तो आपको बोला है 2/5 समय में ही, लेकिन क्षमता क्या होता है कि अपने आप में जो बी जितना समय लिया ना, मतलब एक दिन 1 घंटा या कुछ भी, उतना में पूरा हमको समय चाहिए। तो यहाँ मुझे फ्रैक्शन में ही दिया है, मैं निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे कितना दिया था 2/5, मतलब ए जो है 2/5 टाइम में ही, समय का 2/5 भाग में ही कितना काम करता है, 4। ठीक है 4। तो आप बताओ ये पूरा काम जो है एक समय में कितना में करेगा, तो आप बोले सर 2/5 अगर 4 है तो ये कितना होगा, तो 5 4/2/5 करोगे तो 5 ऊपर जाएगा, 4 पंचे 20/2 मतलब 10। इसका मतलब क्या है कि ए का जो एफिशिएंसी है, बी जितना समय में ये 9 काम करता है उतना समय में ही ए 10 काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली यही बोलने चाह रहा है। चलिए अब हमें बोला है कि साथ में वो लोग 27 दिन में काम कर सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, साथ में 27 दिन लेते हैं दोनों, तो इसका एफिशिएंसी है 10, इसका है 9, मतलब एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, तो 19, और साथ में कितना दिन लेते हैं, तो 27 दिन, मतलब ये क्या है, तो आप बोलेगा टोटल वर्क है ना, क्षमता इंटू दिन, और दोनों मिलकर 27 दिन लेता है, दोनों का क्षमता ऐड करके कितना है, एक ही समय में दोनों का इक्वल टाइम है, तो 10 और 9 19। चलिए हमसे पूछा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी है कितना 9, तो हमसे पूछा है बी अलोन। ठीक है, बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो आप बोले सर टोटल काम बट्टा क्षमता कर दो उसका, टोटल काम कितना है, तो आप बोले 19 × 27। भाई बी का क्षमता है कितना, तो आप बोले 9, 9 से ये 3 बार में 19 दिया 57 दिन। ठीक है, कितना 57 दिन। देखिए आपको समझ आएगा, ये 2 टाइप का क्वेश्चन है। मुझे बोला कि ए जो है 4/9 काम करता है बी से इन 2/5 ऑफ द टाइम, मतलब ए जो है 4/9 ही 9 काम करता है बी का 2/5 ऑफ द समय, मतलब कि जो बी पूरे समय में 9 काम करता है ना, तो ए जो है उसका 4/9 करता है, मतलब 4 करता है, लेकिन 2/5 ही समय में, मतलब वो पहले ही 2/5 काम खत्म करना होता पूरा दिन में, तो पहले ही कर लेता है इतना, मतलब पूरा दिन में कितना करेगा जितना में बी कर रहा है, तो बी जितना में 9 करता है ना, तो वो 2/5 में ही 4 कर रहा है, तो मतलब बोला मैं पूरा समय में, क्योंकि फ्रैक्शन में पूरा 1 होता है, परसेंटेज में 100 होता है, तो एक समय में कितना करेगा 10, तो एक यूनिट समय में किया गया है कार्य एफिशिएंसी क्षमता होता है, तो इसका क्षमता है 10, इसका है 9। तो हमें दिया था कि टोटल वर्क जो है दोनों मिल के 27 दिन में करते हैं, तो दोनों मिला के एफिशिएंसी है कितना, आप 9 और 10 19, तो 19 × 27 कुल कार्य टोटल काम, तो बी अकेला कितना दिन, तो टोटल काम बाय बी का क्षमता तो 57 दिन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। अब हम चलेंगे अपना टाइप 4 की तरफ, जिसमें हम लोग मैन वुमेन MDH ये सब की बात करेंगे। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। देखिए पूरे 15 मिनट में आपको ये क्वेश्चन समझाया, 2 क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, जैसे M1D1 पहले बता देता हूँ मैं, हालांकि ये यूज़ अभी नहीं होगा, इसके बाद होगा, तो बता ही देता हूँ पहले कि हमें पता होना चाहिए कि एम मैन दिन आवर, ठीक है, MDH क्या होता है इंटू MDH, ये 1 1 1 2 2 2। अच्छा डिवाइड किससे होता है, तो आप बोले वर्क से, ये वर्क से। इसका मतलब यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ से M जो है मैन को दिखा रहा है। ठीक है, अब मैन में कोई भी हो सकता है, फोर्स काम करने वाला जो वहाँ पे लोग है, ताकत। ठीक है, M मैन वुमेन कुछ भी, मतलब वहाँ पे लोग। अब डे किसको है, मतलब डी किसको है, दी दिन को, H किसको है, आवर घंटा को, वर्क कितना है, तो आप बोले वर्क, सॉरी W क्या है, वर्क है। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पे तो अब आप मुझे बताओ कि जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कंडीशन होगा कि
5 आदमी, मैं बोला 5 आदमी 10 दिन में काम कर सकते हैं, तो बताओ 16 आदमी कितने तो 25 आदमी कितने दिन में करेंगे? ठीक है, देखिए तो M1 M2 ये लगा दिए हम लोग M1 D1 H1 वाला कि 5 आदमी 5 मैन इंटू 10 दिन में, तो कितना मैन 1 है, इतना मैन कितना दिन लगेगा? तो मैं बोला इतना आदमी इतना दिन में, तो इतना आदमी इतना दिन में। बेसिकली यही पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। ठीक है, अभी मैं इसको अब करता हूँ क्योंकि इसका यूज़ भी कहीं कहीं होगा। चलिए अब मैं आपको मैन वुमेन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मेन है। ठीक है, अच्छा एक होगा एंड बेस्ट, तो ऐसा होता है ना मैन वुमेन बॉय चाइल्ड, ये सब यूज़ होगा। ठीक है, ये सब टर्म यूज़ होता है। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक है एंड बेस्ड, एक है और बेस्ड। ठीक है, तो पहला क्या है हम लोगों का, ये एंड बेस्ड। तो इस पर मैं दोनों को एग्जांपल एक बेसिक लेके समझाऊंगा। एक है एंड बेस्ड, मतलब कि और से जुड़ा हुआ और वाला। ठीक है, और सेकंड जो है वो है और बेस्ड, इंग्लिश में और मतलब और बेस्ड मतलब या वाला। ठीक है, या वाला या बेस्ड। ठीक है, देखिए इसमें बेसिकली होगा क्या कि लैंग्वेज हमें कैसे होगा, आप देखिए कि यहाँ पे एंड बेस्ड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि 5 मैन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। ओके, ठीक है, ये लिखा होगा, हमसे पूछ देगा देन। अच्छा एंड भी यहाँ पे होगा कि एंड टू एंड 10 मैन प्लस 14 वुमेन कैन कंप्लीट इट इन 7 days। ठीक है, देन इन हाउ many days 10 men plus 2 women can do the work। ठीक है, इसका आप हिंदी लिख लीजिए कि लिखवाई देता हूँ मैं कि हमें बोला है कि 5 आदमी और 7 औरत किसी कार्य को 14 दिनों में, इसको आप लिख लीजिए, कर सकते हैं, इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा है, और 10 आदमी और 14 औरतें इसी कार्य को, ठीक है, इसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कितने दिनों में 10 आदमी, सॉरी हिंदी का राइटिंग तो ख़राब है, और 2 औरत इस कार्य को करेंगे। मैं हिंदी बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ, मैं खुद भी एक बार अपना हैंड राइटिंग देख लूँ दूर से। चलो समझ तो आ ही रहा है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो, मैं रब करूँगा और बताऊँगा आपको। ठीक है, आपने रब किया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके देखना, लिख लेना इसको। ठीक है, मैं हिंदी वाले रन देता हूँ क्योंकि डाटा के लिए। देखिए अब इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है,
मैं बोला कि 5 आदमी और 7 औरत, मतलब कि 5 मेन प्लस 3 वुमेन, ये क्या है, मेन है, मतलब वर्क फोर्स है मेरा, मेन है ना। इसी कार्य को इनटू, ये देखिए M1D1 ही लग रहा है बेसिकली, MD, तो कितना दिन में, तो आपको बोला 14 दिन में। इतना लोग, ठीक है, यहाँ पे मेन भी है वुमेन भी है। ये M जो है, M का एफिशिएंसी 3 जो है, 3 का W जो है वुमेन का एफिशिएंसी है, इतना दिन में करते हैं। और इसी कार्य को 10 मैन प्लस 6 वुमेन, है ना। अच्छा ये 7 है, 5 और 7 है, ठीक है, तो 14 दिन में करते हैं, ठीक है। कितना दिन में, ओहो सॉरी 5 7 और 14 दिन में, 10 14, ये 10 14 7 दिन में, कितना दिन में, 7 दिन में। तो आप मुझे बताओ कि 10 आदमी और 2 औरत इसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसे इंटू कर लेते हैं। इससे पहले ये कट जाएगा 2, अच्छा 2 इंटू 10M प्लस 14W बराबर 10M प्लस 14W। अच्छा यहाँ तो कट ही जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं डाटा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अच्छा इसको चेंज करते हैं डाटा को, अच्छा डाटा को चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैं डाटा को लिया हूँ, आप कर लो 6 आदमी 8 औरत 10 दिन, 26 आदमी 48 औरत 2 दिन, 15 आदमी 20 औरत कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आप इंग्लिश वालों अपना जो इंग्लिश का स्टेटमेंट था वहाँ भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डाटा को चेंज किया क्योंकि मिस मैच हो जा रहा था। तो देखिए अब मैं बोला कि यहाँ से कि 6 आदमी मतलब 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप बोले 10 दिन में, इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन इसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, तो आप बोले 2 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या, इस कंपेयर करने पे मुझे मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आएगा। आप बोले इस 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 छक 30 मैन प्लस 40 वुमेन इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन, ठीक है। आप बोले 26 को इधर ले आते हैं तो कितना होगा, आप बोले 4 मैन इज इक्वल टू 40 उधर गया तो 8 वुमेन, और M/W कितना आएगा, तो आप बोले 4 से 1 में 2 काट लेते हैं तो इज इक्वल टू 2/1 है। मतलब कि मैन से जो वुमेन का एफिशिएंसी है ना वो कितना आया है, 2 1, मतलब मैन का एफिशिएंसी अगर 2 है तो वुमेन का कितना है, 1 है, ठीक है। मैन का अगर 2 है तो वुमेन का 1 है। देखिए अब मैं बोला था ये तो टोटल काम है, किसी एक में इसको ढाल के टोटल काम निकाल देते हैं सबसे पहले, ठीक है। और सेकंड केस में हम बोला क्या, 15 आदमी और 20 होगा, तो निकालते हैं कि 15M प्लस 20W कितना दिन में करेगा, डे, अगर ये लोग इतना दिन में करता है, ठीक है। M2W1, तो M2 मतलब 6 दूना 12 और 8 एकम 8, मतलब 12 8 20 जो है ये 10 दिन में होता है, ठीक है। मतलब M का वैल्यू क्या है 2, तो इसमें भी डाल देते 30 प्लस 1 20, मतलब 30 20 कितना 50 लिख देते हैं डायरेक्ट। कितना दिन में करेगा, 20 आदमी 10 दिन में करता है, तो मैं बोला इससे ये कट जाएगा और ये 5 से ये 4 टाइम्स, तो दिन कितना आ गया 4, इसका मतलब क्या है कि 4। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि इतना आदमी इतना औरत इसी कार्य को इतना दिन में करते हैं, इतना आदमी इतना औरत इतना दिन में, तो इतना जन इतना कितना में करें, तो मैं बोला इतना आदमी इतना दिन में और इतना मिला के इतना, तो यहाँ से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी आ जाता है, ठीक है, क्षमता का अनुपात। फिर हमें जो है तीसरा कंडीशन हम निकाल देते हैं कि 15 मैन प्लस 20 वुमेन जो बोला है 20 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि ये पूछा था हमसे कि इतना आदमी इतना औरत कितना दिन में करेगा। अगर कोई भी एक जो है यहाँ पे हम इसको बैठा देते या इसको M/W का वैल्यू सब पे ढाल देते हैं तो दिन आ जाता है, ठीक है। तो ये दिन आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए और बेस्ड में क्या होगा कि इसमें हमें क्वेश्चन लिखा होगा कि 5 मैन और 2 वुमेन कैन 10 वुमेन लिख देते हैं, 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 14 days, ठीक है। देन इन हाउ मैनी डेज 10 मैन प्लस 15 वुमेन कैन
कंप्लीट द वर्क। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा आप, हिंदी में कि अगर 5 मैन या, ठीक है, यहाँ पे या है और, यहाँ पे मतलब और इंग्लिश वाला, ठीक है, हिंदी और था, ठीक है, ये देखिएगा आप, यदि 5 मैन या 10 औरत कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो 10 मैन और 15 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते देखिए, हमें क्या दे, 5 मैन या 10 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते। इसका मतलब क्या है कि 5 मैन जो है 10 वुमेन के बराबर है ना। 5 मैन जो है वो 10 वुमेन के बराबर है, क्योंकि दोनों या तो 5 मैन या 10 वुमेन, काम 14 ही दिन में खत्म होगा। तो मैं बोला कि 5 मैन 10 वुमेन के बराबर, मतलब मैन से जो वुमेन का एफिशिएंसी है वो कितना है, तो आप इसको काट लिए तो 2/1 है। ठीक है, डब्लू इधर आया तो m/w, डब्लू तो 2/1, मतलब कि मैन जो है 2 गुना है वुमेन से। तो आप बताओ, या तो ये 14 दिन में काम करता है, तो आप कोई भी एक केस से काम निकाल लो कि 5 मैन, देखो मैं दोनों केस निकालता हूँ कि 5 मैन और 10 वुमेन, दोनों का काम एक ही आएगा। ठीक है, मुझे बोला है कि 5 मैन 14 दिन में काम करता है, तो आप बोले 5 मैन 14 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 m × 14, m का वैल्यू है 2, 5 × 2 × 10 × 14, तो आपने 5 में 10 × 14 140 काम है, मतलब टोटल। अच्छा देखिए, मैं बोला इसको वुमेन में भी डालते हो तो भी वही बात आएगा, तो यहाँ 10 वुमेन है, तो मुझे बोला 10 वुमेन भी 14 दिन में ही कर सकती है, तो W का वैल्यू कितना है 1, तो मैंने बोला 10 × 1 × 14, मतलब 140 ही आया, मतलब कि टोटल काम कितना है 140। हमसे पूछा कि 10 मैन और 15 वुमेन कितना में करेगा, तो 10 मैन और 15 वुमेन कितना दिन में करेंगे डे, अगर इक्वल टू, क्योंकि काम इक्वल है 140, अगर 5 मैन इसको 14 दिन में करता है, मतलब कि 5 मैन इस काम को ही 14 दिन में करता है, या आप 10 वुमेन भी लिख सकते थे, 10 वुमेन 14 दिन में, सिर्फ MW का एफिशिएंसी बढ़ जाता। तो आप बोले M का एफिशिएंसी है 2, 10 दूना 20 प्लस 15, W का 1 तो 15 इंटू D बराबर M कितना है, तो आप बोलोगे 2, 5 दूना 10 × 140, तो यहाँ से हमारा D क्या आएगा, तो आप बोलोगे 20 15 35 और 140/35। ठीक है, जो कि 35 से 4 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 4 दिन। ठीक है, दोनों में 4 ही है हमारा उत्तर। तो देखिए M और बेस का क्वेश्चन ऐसा ही होगा बेसिकली, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अब। ठीक है, वीडियो ऑन है तो साइड में कटा है क्या, नहीं पूरा ही आ रहा है। चलिए, तो इसी बेस्ड पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते तो आपको और बेहतर समझ आएगा। अभी चलो अब करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 से। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखिए आप क्या बोला है कि 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। तो कितना दिन में 5 वुमेन और 3 मैन करेंगे। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि 5 मैन M1D1 किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो और इसी काम को इज इक्वल टू 10 वुमेन जो है कितना दिन में करते हैं, तो मुझे दिया 5 दिन में। ठीक है, मतलब ये काम है, अगर मैं बोलूँ कि 5 आदमी 6 दिन में करते हैं, M एफिशिएंसी क्षमता है, तो ये टोटल क्षमता हो गया उसका 5 आदमी का इंटू 6 दिन, मतलब टोटल काम
W अगर वुमेन का एफिशिएंसी या क्षमता दक्षता है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 10 वुमेन का दक्षता इंटू इतना दिन में, तो काम बराबर काम कर लिए, ठीक है, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब बताओ यहाँ से 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 3, तो यहाँ से M/W कितना आएगा, तो आप बोलोगे 5/3, मतलब कि M का एफिशिएंसी अगर 5 है तो W का 3 है, मैन का एफिशिएंसी अगर 5 है तो वुमेन का 3 है, तो कितना दिन में 5 वुमेन और 3 वुमेन करेगा, ठीक है, कितना दिन में 5 मेन और 3 वुमेन इस काम को, डे तो नहीं पता, इंटू दिन करेगा। अगर यहाँ से कोई एक केस ले लेते हैं कि 5 मेन 6 दिन में करता था, ठीक है, तो आप बोलो M का एफिशिएंसी क्या है 5, 5 बचे 25 प्लस 3 W का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 दिया 9 इंटू D बराबर 5 इंटू M कितना है तो 5 इंटू 6। आप बोले D कितना आएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 6, और ये आपका 25 और 9 कितना होगा 34 इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 34 यहाँ डिवाइड होगा, लेकिन ये ऑप्शन तो है ही नहीं। 5 men can do a piece of work in 10 days, 6 days. 10 women can do the same work in 5 days. ठीक है, in how many days? 5 women and 3 men. 5 women, oh sorry, हमें तो 5 women बोला है ना, ये तो W है और 3 men है। चलिए, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 5 वुमेन तो 5 दिया 15, 3 मैन तो 3 बचे 15, मतलब ये 30 है, 30, ठीक है। तो आप बोले आप इसको इधर ले आते हो तो डिवाइड 6 से 5 बार में, ये 5 5 कट के 5 दिन, ठीक है, कितना दिन में काम होगा 5 दिन। मैं बोला यहाँ पे अगर मैं ये ढालता तो भी सही होता, मैं बोला कि यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे तो यही आता कि 15 15 30 D बराबर में यहाँ क्या ढालता 10 W गुने 6। अच्छा, अब बोला D कितना होता है, तो 10 गुने W कितना है तो 3 इंटू 6 बाय ये 30 इधर डिवाइड होता है, ठीक है, 10 से ये 3, अच्छा ये 5 है यार, 5 है, क्या गलती हो रहा है हमेशा, 5 5, ठीक है। अब देखो 3 से 3 फिर से गया और 5 ही बचा, मतलब कि ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है। आप इस दोनों में से कोई भी यहाँ रख सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसा रखो जो इजी हो, कैलकुलेटिव ना हो। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, और ज़्यादा समझ आएगा अभी मेन वुमेन का ये। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन 50 होगा। अब 1 सेकेंड, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि, अच्छा सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए आप इसको खुद से एक बार ट्राई करिए, शायद मैं एग्जांपल में यही क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, 6 मैन 8 बॉय, ठीक है, किसी काम को 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन में, ठीक है। और इसी काम को 26 मैन 48 बॉय, 26 मैन 48 बॉय कितना दिन में कर सकते हैं, तो हमें दिया है कि 2 दिन में, कितना दिन में 2 दिन में। और हमसे पूछा है कि 15 मैन और 20 बॉय कितना दिन में करेंगे इस काम को, ठीक है, 15 मैन और देखिए 15 मैन प्लस 20 बॉय कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं बोला ठीक है 2 से इसको काट लेते, 5 6 पंचे 30 मैन प्लस 8 पंचे 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय, है ना। यहाँ से एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, आप बोले M को M ले आओ तो 4M बराबर 8 बॉय, इसका मतलब 4 से 2 M/B कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2/1, मतलब मैन का एफिशिएंसी, एक मैन का एफिशिएंसी 2 है तो बॉय का कितना है 1 है। हमसे पूछा 15 मैन और 20 बॉय, 15 मैन और 20 बॉय, तो आप बताओ 15 मैन प्लस 20 बॉय कितना दिन में करेंगे। अगर यहाँ से कोई एक कंडीशन ले लेते हैं, 6 मैन 8 बॉय 10 दिन में करते, 6 मैन प्लस 8 बॉय 10 दिन में करते, ठीक है। आप M में M डाल देते, B में B का एफिशिएंसी, तो 15 M कितना 2 तो 30 प्लस B कितना 1 तो 20 इंटू D बराबर M कितना है, तो आप बोले 6 दूना 12 हो गया, 8B प्लस 8
गुना 20। ठीक है, आप बोले यहाँ से डी कितना आएगा, तो आप बोले 30 20 50, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब 12 8 20 गुना 20, आप इससे इसको काट लेते हैं, 5 से ये 0 0 गया, 5 से ये 4 टाइम्स में, और 4 2 जा 8 आ गया। तो कहाँ कुछ गलती हुआ क्या। m कितना है 2 12 8 20 20, अच्छा ये 10 है, ये 10 है, 10 है 10, और 5 से ये 4 बार में, तो 4 दिन में काम करेगा। ठीक है, कितना दिन में 4 दिन में। ठीक है, तो इस सब के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे क्लियर होगा आपका। जैसे मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि इसको आप करता हूँ अभी, और इस सब क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय देना है नहीं। एक होता है जो कॉन्ट्रैक्टर वाला, इतना आदमी इतना दिन में करके चला जाता, छोड़ देता, तो इतना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता। जैसे हमें बोला है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ईजी है। चलिए, 3 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, मतलब 3 मैन जो है ना बराबर 16 वुमेन है, और ये लोग इस काम को कितना दिन में करते, दोनों, अगर दोनों करे तो, नहीं दोनों नहीं, मतलब अलग अलग करे तो 16 दिन में। हमसे पूछा है कि कितना दिन में 12 मैन और 8 वुमेन करेंगे, 12 मैन प्लस 8 वुमेन कितना दिन में करेंगे, हमसे ये पूछा इस काम को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ तो और केस है। अच्छा, और था यहाँ पे क्या था, और का मतलब क्या होता है, या 3 आदमी या 16 औरत, इसका मतलब 3 आदमी 16 औरत के इक्वल है ना। यहाँ से जो अब एफिशिएंसी आता है मैन और वुमेन का, औरत और आदमी का, वो होगा आप बोले 16/3, मतलब वुमेन का एफिशिएंसी का 3 है तो मैन का कितना है 16। अच्छा, इस दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, इसके साथ इंटू हो जाएगा तो टोटल काम आएगा। तो मैं बोला 3 मैन अगर 16 दिन में कर सकते हैं, 3 मैन 16 दिन में, तो 12 मैन प्लस 8 वुमेन कितना दिन में करेंगे, डी। ठीक है, डी मान लेता हूँ। बोला एम कितना 16, 16 तिया 48, और 48 गुने 16 बराबर एम कितना, तो 16, तो 12 गुने 16, तो कैलकुलेटिव है 8 वुमेन, वुमेन कितना 3, तो 8 गुने 3 कितना दिन में, तो डी, है ना। तो आप बोले कि इसको इंटू करने पे कितना आएगा, इंटू करना ठीक रहेगा, इसको नहीं करते, इसको करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोला ऐसा अगर डी निकालूँ तो डी कितना होगा, तो बोलेगी 48 गुना 16, है ना, और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 गुने 16 कितना, तो आप बोलोगे 16 दूना 32 और 3, 16 3 192, 8 तिया 24, दोनों ऐड कर लिए 6 और 19 2 21, मतलब डिवाइड हो जाएगा 216 से, है ना, 216 से। अब हम देखते हैं कि ये 16 से नहीं कटेगा, 16 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से काट लेते हैं। ठीक है, 8 से कटेगा ये, हाँ, तो 8 बोले 8 दूना 16, 8 7 56, 8 छक 48, 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में। ठीक है, आप बोले ये कितना आ गया, तो आया है 32/9, कितना 32/9, जो कि ऑप्शन में नहीं है। हमें बोला था 3 मैन, ओहो ये 6 बोला है। ठीक है, ये सही उत्तर है। अगर इस केस में हो तो देखिए, आप इसको आप वापस बनाइए कि ये मैं क्या लिखा, 3 मैन और 16 वुमेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिंक क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 6 है, ये नहीं है, तो मैं 16 लेके बनाया, तो ये आंसर सही है। देखिए, आपका यहाँ फ़ायदा ही हुआ कि आप 6 वुमेन लेके आप खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए ये और केस है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या हो सके तो मैं PDF में 16 करके दे दूँ, नहीं दूंगा, आप लोग का बेनिफिट है, आपका 2 क्वेश्चन एज का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज। ठीक है, एक आदमी 2 औरत या 3 बच्चा, एक लड़का 88 दिन में कर सकते। तो हमसे पूछा है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा कितना दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक मैन, 2 औरत या 4 बच्चा, मतलब तीनों इक्वल है, या बोला है ना, या एक आदमी या 2 औरत या 4 बच्चा, तीनों मिलके कितना दिन, मिलके नहीं, तीनों अगर सेपरेटली काम करते हो तो 88 दिन में काम। तो इससे मेरे पास क्या आएगा, आप बोले एफिशिएंसी आएगा। और अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम लोग कैसे लेते हैं इसका एलसीएम SCF में। तो आप बोले इस तीनों का एलसीएम क्या है 4, और 4 से सब में डिवाइड दे देते हैं, वही जो है MW और B का जो एफिशिएंसी आएगा। तो आप बोले 4 से 1 में दियो 4, 4/2 2, 4/4 1, मतलब मैन वुमेन और बॉय, आदमी औरत और जो लड़का है उसका एफिशिएंसी किस रेशियो में 4 2 1। हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ एक आदमी एक औरत, मतलब एक आदमी एक औरत और एक लड़का कितना दिन में
काम को करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कोई एक मैं लेता हूँ कि 1m 88 दिन में करता है ना। आप तीनों का एफिशिएंसी जस्ट ढालना है हमको, और कुछ काम नहीं है। तो बोला m का एफिशिएंसी 4 तो 4 एकम 4, w का 2 तो 2, b का 1 तो 1 एकम 1 इंटू डी बराबर m कितना है तो आप बोले 4 तो 4 गुने 88। अब यहाँ से d कितना आएगा तो आप बोलोगे 4 गुने 88 बटा ये जोड़ के इधर ले आते 4 2 6 1 7, ठीक है 7, जो कि ऑप्शन में आ रहा है। ओहो यार, मैं फिर गलत पढ़ दिया क्वेश्चन, यहाँ हिंदी इंग्लिश में गलत है। मैं आपको पीडीएफ ठीक करके देना होगा, ये 3 दिया हुआ था, ठीक है। इसको मैं सही करके करवाऊंगा, लेकिन देखिए ये जो था ना, ये इसको मैं बता देता हूँ। सॉरी थोड़ा गलती हो जा रहा है, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है। 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉय दिया है, तो अब 1 2 3 का एलसीएम कितना 6 से डिवाइड करते हैं, तो आप बोले 6 बटा 1 6, 6 बटा 2 3, 6 बटा 3 2, मतलब इन लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो है। अब 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय का पूछा है, अगर 1 मैन 88 दिन में करता है तो m कितना है 6, w 1 गुने 1 3, b 2 कितना दिन लेगा इंटू, अगर 1m 8 तो m का कितना है 6, तो आपने बोला 6 गुने 88, ठीक है। तो दिन कितना लगेगा तो आप बोले 6 गुने 88 डिवाइडेड बाय 6 3 9 2 11, 11 से 88 8 और 8 6 48, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा 48 दिन, जो कि ऑप्शन सी है। मैं क्या किया कि मुझे बोला एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चा, मतलब या का मतलब है क्या, और कि तीनों इक्वल है, एक आदमी 2 वुमेन और 3 बच्चा के इक्वल है, या 2 वुमेन 3 बच्चा के इक्वल है, या 2 3 बच्चा 1 मैन के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए। आपने पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ में कैसे निकालते हम लोग फ्रैक्शन का डायरेक्ट, मतलब इस टर्म में हो तो वहाँ से हम क्या किए कि हमें पूछा था ये, तो ये कितना दिन में करेगा, अगर कोई एक कंडीशन यहाँ से ले लिए है ना, ये इतना दिन में करते, तो मुझे आ गया कि ये कितना दिन में होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 52। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट 53, ठीक है। क्वेश्चन 53 देखिए क्या बोला हमें कि अगर 10 मैन और 20 बच्चा एक 260 मैट को 20 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देन हाउ मेनी मैथ्स विल बी मेड बाय 8 मैन एंड 4 बॉयज इन 20 डेज, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि 10 मैन या 20 बच्चा, मतलब 10 मैन जो है 20 बच्चा के इक्वल है, ये ना। अभी देखिए 260 को लेके आप दोषा मत करिए, आप क्या करिए पहले एफिशिएंसी निकालिए। आप बोले कि मैन से जो बॉय का एफिशिएंसी है 2:1 है, मतलब मैन का एफिशिएंसी अगर 2 है तो बॉय का 1 है। देखिए अब हमें क्या बोला है कि ये लोग जो है 260 मैट को 20 दिन में बनाते हैं, ठीक है। अब M1 D1 वाला हम लोग क्या देखे थे कि M1 D1 बाय H1 भाई काम नीचे आता है W, M2 D2 H2 बाई काम नीचे आता है W2 है ना, W2 नीचे आता है। चलिए जैसे कि अब हमें यहाँ पे है कि कितना 8 मैन और 4 बॉय 20 दिन में कितना करेगा, हमसे पूछा है 8 मैन प्लस 4 बॉय ये 20 दिन में कितना करेगा, ये हमसे पूछा है। देखिए अब मैं यहाँ से कोई एक कंडीशन ले लेता हूँ कि मुझे बोला था कि 10 मैन, तो 10 मैन ले लेता हूँ मैं कि 10 मैन अगर कितना 10 मैन कितना दिन में, तो 20 दिन में। अच्छा काम क्या है, तो 260 मैट बनाना क्या है, एक काम है, ठीक है। मैट बनाना क्या है, एक काम है, तो ये काम है तो नीचे आएगा, तो 260 क्या करोगे आप नीचे लेके आओगे, ठीक है। 260 नीचे लेके आओगे क्योंकि मैट बनाना एक काम है, तो काम तो नीचे आता है, वर्क नीचे आता है, इस कंडीशन का वर्क नीचे, इस कंडीशन का वर्क नीचे। अच्छा ये आ चुका है, और हमसे पूछा कि 8 मैन 4 बॉय कितना, तो आप बोले 8 मैन प्लस 4 बॉय 20 दिन में कितना मैट बनाएंगे, मतलब कितना वर्क करेंगे, W2 है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि 10m कितना है 2 है, तो 20, तो ऊपर कितना आएगा आप बोलोगे 20 गुना 20 बट्टा 260 बराबर 8m कितना है 2, 8 दूना 16 प्लस 4b कितना 1, तो 4 गुना 20 बट्टा W2,
अच्छा अब देखिए 20 से 20 कट गया, अच्छा 16 4 कितना 20, फिर ये 20 से 20 कट जाएगा और W2 किसके बराबर आया 260 ही, मतलब इस कंडीशन में भी 260 ही मेट बनेगा, 260 ही चटाइयाँ बनेगा, 260 ही मेट बनेगा, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए है इस सवाल का उत्तर। मुझे क्या दिया था इस कंडीशन में कि वर्क भी इंक्लूड कर दिया था, काम भी घुसा दिया था, तो मैं बोला ये इस कंडीशन में ये काम है तो इस कंडीशन में ये काम, क्योंकि काम इसके नीचे आता फॉर्मूला में लिखवाया हूँ। तो 10 मैन 20 दिन में अगर इतना कर सकते हैं तो 8 मैन प्लस 4 बॉय 20 दिन में कितना करेंगे। समझे आप बातों को, चलिए समझ गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं 54 में। एंड और ऑल बेस्ट जो है, और या बेस्ट जो है मैं एक ही साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 2 मैन या 3 वुमेन टुगेदर और 4 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अच्छा मतलब 2 मैन एंड 3 वुमेन टुगेदर या 4 मैन, मतलब कि 2 मैन अच्छा ठीक है 2 मैन 3 वुमेन या 4 मैन किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 3 मैन एंड 3 वुमेन कितना दिन में इस काम को करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे घुसा दिया है एक साथ कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन जितना काम करते हैं ना उतना अकेला 4 मैन कर सकता है। ठीक है, 2-3 तरीका से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम लोग बेस्ट तरीका करते हैं। मैं बोला एफिशिएंसी कितना होगा, तो आप बोले सर ये m उधर जाएगा तो 2m बराबर 3w, तो m से जो w का जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा वो क्या आएगा 3:2, मतलब m का एफिशिएंसी 3 है तो w कितना है 2 है। ठीक है, w का कितना है 2 है। चलिए अब हमें बोला है कि 20 दिन में लोग काम करते हैं, तो 3 मैन और अच्छा इस कंडीशन में 20 दिन था। ठीक है, 20 दिन हमें पूछा है कि 3 मैन और 3 वुमेन कितना दिन में करेंगे, 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितना दिन में करेंगे हमसे पूछा है। तो बैठा लेते हैं, मुझे पता है या तो ये 20 दिन में, तो मैं ये लेता हूँ, ईजी है। तो मैं बोला कि 4m अगर 20 दिन में कोई काम करता है तो 3m प्लस 3w कितना दिन में करेगा इंटू डी। अब देखिए m कितना है 3, तो 4 तिया 12 इंटू 20 बराबर m कितना है 3, तो 3 तिया 9 प्लस w कितना 2, 3 दूना 6 इंटू डी। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ से d अगर निकालते हैं तो 12 गुने 20 9 6 15 जो डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बार में 3 से 5, ये 5 से 4 और 4 चौक 16। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है 16 दिन। ठीक है, 16 दिन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 2 आदमी या 3 महिला 2 आदमी 3 महिला या 4 आदमी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है। मैं क्या किया, इसको इक्वल करके मैं m और w का एफिशिएंसी का क्षमता का रेशियो आया। अब मुझे पूछा था कि ये लोग कितना दिन में करेंगे, तो मैं बोला 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितना दिन में करेंगे अगर उसी काम को 4 मैन 20 दिन में करते हैं। ठीक है, वहाँ से m और w को डालने के बाद मेरा दिन कितना है 16 आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 55 करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 55। देखिए मैंने एकदम बेसिक से उठाया था। ठीक है, और बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए कुछ चीज़ होता है कि आपको करने से ही याद होता है, कम्पिटिटिव है तो यहाँ हमने शॉर्टकट के लिए लॉजिक बना के रखा है, तो हर चीज़ का मैं दिखाया तो जा सकता है कि आपको मेमोराइज रखना होगा। चलिए क्वेश्चन 55। 20 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस वर्क इन 16 डेज और 16 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। ओके, तो हमसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन टू दैट ऑफ अ वुमेन। तो डायरेक्टली पूछ दिया मुझे कि देखिए अब हम M1 D1 कि 20 वुमेन अगर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और इसी काम को 16 मैन कितना दिन में कर सकते हैं, तो हमें दिया है 15 दिन में। तो हमसे पूछा M और W का एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब क्षमता का रेशियो। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से काटने के बाद जो क्षमता ही आता है डायरेक्ट, तो 16 से 16 काटा, 5 से 3, 5 से 4, मतलब जो है M बाई W कितना, W इधर ले आया तो 3 इधर आया तो 4/3, मतलब कि M और W का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, आप बोले 4:3, जो कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बॉल। ठीक है, बी। चलिए तो आसान था क्योंकि हम लोग जानते हैं MW एफिशिएंसी ही आता है। चलिए क्वेश्चन 56 करते हैं। फाइव men and 2 women working together can do
4 times as much work as per hour as a man and a woman can together do. Okay, the work done by a man and a woman should be in the ratio. मतलब कि work done by the man and the woman should be in the ratio का मतलब क्या है कि एफिशिएंसी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें यह क्या बोला है कि 5 मैन और 2 वुमेन। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन को सेट कैसे लिखेंगे कि 5 मैन प्लस 2 वुमेन साथ में काम करते हुए 4 गुना काम कर सकती है। मैं बोला अगर ये 4 काम है तो सेकंड केस में ये एक ही काम रहा होगा, इसका मतलब है ना इस एक काम का 4 गुना, क्योंकि वर्क नीचे आता है और ये अगर एक रहा होगा तो इसका 4 गुना ये है ना। अल्टीमेटली बोल रहा है 1:4 में, अगर ये एक काम तो ये 4 काम, 4 गुना काम। ठीक है, आपको समझ आया। लेकिन सेकंड केस में कौन करता है? अ मैन एंड अ वुमेन, मतलब कि एक मैन प्लस एक वुमेन। ठीक है, देखिए मुझे क्या बोला इस क्वेश्चन में कि 5 मैन और 2 वुमेन, एक मैन और एक वुमेन के बदले में 4 गुना काम कर सकता है। मतलब बोला मैं बोला एक मैन प्लस एक वुमेन एक काम करता है, इन लोगों का काम नीचे आएगा तो ये 4 गुना काम कर सकता है इन लोगों से। तो मैं बोला 5 मैन प्लस 2 वुमेन 4 काम करेगा। तो यहाँ से जो हमसे पूछा है मैन और वुमेन का रेशियो एफिशिएंसी, मैं बोला 5 मैन प्लस 2 वुमेन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, 4 को इधर 4m प्लस 4w है ना। तो आप बोले 4m इधर है तो m बराबर 2w, यहाँ से m/w कितना आ गया? आप बोले 2:1। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है? 2:1। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ऑप्शन बी इसका उत्तर है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया वीडियो को पॉज करिए, वापस देखिए, देखिए जरूर समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा, यहाँ पे और वाला क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन बोला कि 10 मैन 20 वुमेन या 40 चिल्ड्रन एक काम को 7 मंथ में कर सकते हैं। तो 5 मैन 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन कितना दिन में करेंगे? ठीक है, पहला केस में या वाला है, फिर और पूछा है कि 10, 20 और 40, मतलब 10 मैन जो है या मतलब 20 वुमेन के इक्वल है और 40 बॉय के इक्वल है ना। तीनों इक्वल है, मतलब तीनों कितना दिन में करते हैं काम को? तो 7 मंथ में। ठीक है, तीनों नहीं, सॉरी, मतलब रिस्पेक्टिवली अगर काम करें अलग अलग तो 7 महीने में कोई काम कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि क्वेश्चन में 5 मैन 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन कितना दिन में करेंगे? अरे चिल्ड्रन कहाँ से आ गया? अच्छा ये चिल्ड्रन है, ये सी है। ठीक है, तो आप बताओ कि हम लोग क्या करते हैं, ये कट जाएगा 0 और इसको डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालने के लिए, इसका रेशियो निकालने के लिए 1, 2, 4 का एलसीएम कितना है? 4, और सबको 4 से डिवाइड दे देते हैं ना। मैं बोला कि m w और चिल्ड्रन का जो रेशियो आएगा ना वो आएगा आपका 4/1 4, 4/2 2, 4/4 1, मतलब इन लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो ये है। और हमसे पूछा है 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन। ठीक है, हमसे पूछा है 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन, है ना। कितना महीना में करेंगे? ये मैं दिन लिख देता हूँ, इस वजह से डे। अगर कोई एक कंडीशन ले लेता हूँ कि 10 मैन 7 महीना में करता है। समझ आया? एकदम इजी था। मैं बोला कि 10 मैन 20 वुमेन 40 चिल्ड्रन बराबर है बच्चा, ये लोग 7 महीना में करते हैं। यहाँ से मैं बोला तीनों का एफिशिएंसी निकालो, निकल गया। हमसे पूछा था 5 मैन 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन कितना दिन में करेगा? अगर यहाँ से कोई ले लिए 10 मैन 7 महीना में करता है, m कितना? आप बोले 4, तो 10 × 4 × 7 बराबर 5, m कितना? m 4 × 4 प्लस 5, w कितना? 2 प्लस 5, 1 c कितना? 1, अगर d दिन में करता है ना। तो आप बोले यहाँ पे कितना आएगा? 10 चौक 40 280 बराबर 5 चौक 20 5 दूना 10 और 5 मतलब 20 10 30 10 35 इंटू डी है 7 से 5 7 से 4 0 और 5 से 8, मतलब कि जो दिन है ये दिन मतलब कि वो मंथ ही है, क्योंकि यहाँ मंथ चल रहा है ना। तो 8 मंथ, कितना? 8 मंथ में ये लोग करेंगे, 8 महीना में ये लोग काम को करेंगे। ठीक है, यहाँ महीना था, आपको कंफ्यूज नहीं होना एकदम। ठीक है, देखिए वापस देखिए इस क्वेश्चन को, नहीं तो मैं एक बार आपको बताता हूँ पीछे से। ठीक है, कि हमें दिया था कि 10 मैन 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन जो है किसी काम को 7 महीना में करते हैं, और हमसे पूछा था कि 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन कितना दिन में करेंगे, है ना। मैं बोला कि पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 4:1 में आया है क्षमता। अब वहाँ से कोई एक केस ले लेते, या तो 10 मैन 7 दिन में या 20 वुमेन 7 महीना में, सॉरी महीना दिया हुआ 40 7 महीना में।
तो मैं बोला 10 मैन अगर 7 महीना में करते तो 5 मैन 5 वुमेन 5 चिल्ड्रन कितना महीना में, बस फिर एम और डब्ल्यू का जो वैल्यू एफिशिएंसी का वो बैठा दिया और जो है मेरा कितना आया तो 8 महीना आया। ठीक है, तो यही उत्तर है इस सवाल का। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं कि 58। ठीक है, क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 क्या बोला है कि एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय अच्छा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, मतलब एक आदमी, एक औरत और एक लड़का जो है 6 दिन में काम कर सकते हैं मिल के। प्लस इफ़ अ मैन एंड अ वुमेन कैन डू द वर्क इन 10 and 24 days रिस्पेक्टिवली, अच्छा देन द डेज टेकन बाय अ बॉय टू फिनिश अ वर्क। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए एलसीएम मेथड लग जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए वापस अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़िए वापस, यहाँ एलसीएम मेथड लगेगा। तो इसीलिए मैं बोला प्रैक्टिस के समय ही ये निकलेगा। मैं बीच में क्वेश्चन डाल दिया, आपको लग रहा होगा आप झट झट प्लस करके बना रहे हैं, लेकिन नहीं। यहाँ हमें बोला है कि एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में। ठीक है, और एक मैन जो है और एक, अच्छा एक मैन, अच्छा एक मैन वुमेन 10 और 24 दिन में रिस्पेक्टिवली, 10 और वुमेन 24। तो एलसीएम मेथड नहीं लगेगा क्या? हाँ, तो कितना 120, 20, 12 और 5 है ना, 20, 12 और 5। हमसे पूछा क्या है कि एक बॉय को इस काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा। तो आप बताओ एक बॉय को कितना दिन लगेगा। तो एफिशिएंसी है, टोटल काम से डिवाइड करेंगे। तो एक बॉय को 120 काम करने में कितना दिन लगेगा। तो आप बोले इसका क्षमता निकालो पहले। मैं बोला तीनों का क्षमता कितना है, मेन डब्लू बॉय का 20, अच्छा मेन और डब्लू का कितना है, मेन और वुमेन का। तो आप बोले 12, 5, 17, और तीनों का मिला के 20 है, मेन वुमेन का 17 है, मतलब कि बॉय का कितना है। आप बोले 20 में 17 निकाल दो सर, 3, मतलब कि एक बॉय का क्षमता है 3, 120 काम करने में 40 दिन। ठीक है, इसलिए आँखों को, दिमाग को, सबको खुला रखना है कि प्रैक्टिस करें तो हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चन ढल गया हो। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, मतलब बीच में आपको टेस्ट करने के लिए था। क्वेश्चन में करते 59। देखिए एक मैन, 3 वुमेन एंड 4 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 96 आवर्स। ओके, 2 men and 8 boys can do it in 80 hours. Okay, 2 men and 3 women can do it in 122 hours, 120 hours. Okay, हमसे पूछा है 5 men और 12 बॉय। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आदमी, 3 महिला और 4 लड़के, है ना, किसी काम को 96 घंटा में कर सकते हैं। तो 2 मैन और 8 बॉयज़ इसी काम को 80 घंटा में कर सकते हैं। ठीक है, और 3 वुमेन कैन डू इट इन 120 आवर्स, देन 5 men and 12 boys can do it in। देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम से भी निकाल सकता हूँ इस क्वेश्चन को, और एलसीएम और ये मेथड से भी। ठीक है, तो मैं आपको यही मेथड बताऊँगा कि एक मैन, पहला केस क्या है कि एक मैन, 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़ काम को कितना दिन में करते हैं, 96 आवर्स इज इक्वल टू 2 मैन और 8 बॉय 80 में, 2 मैन और 8 बॉय 180 में घंटा में। अच्छा यही इक्वल किसके है, अच्छा सॉरी 180 नहीं, सिर्फ 80। 2 मैन और 3 वुमेन 120 में, 2 मैन और 3 वुमेन 120, मतलब तीनों इक्वल है, यही बोला था हमें। ठीक है, तीनों इक्वल है। तो हमसे पूछा है कि 5 मैन एंड 12 बॉयज़, 5 मैन प्लस 12 बॉयज़ कितना घंटा में करेगा ना। ये घंटा पूछा है, दिन नहीं है, आवर्स ही, आप समझिए एच, ये पूछा हमसे। ठीक है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा आपको। देखिए पहले एलसीएम मेथड देख लीजिए आप। ठीक है, कि एक मैन 3 बॉयज, एक मैन 3 वुमेन 4 बॉय कितना में 96 में। ठीक है, अच्छा 2 मैन प्लस 8 बॉय कितना में 80 में। अच्छा 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितना में 120 में। बताओ तीनों का एलसीएम कितना है। तो आप बोले सर 80, 96, 120 का एलसीएम क्या होगा। तो 96 में 96 ले लेते हैं, क्या बच गया 16 छक 96, 16 तो यहाँ पे है ही, 5 नहीं है,
अच्छा 120 मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 40 या 120 या 12 दही 120, तो 12 तो यहाँ है, 4 भी और 2 चाहिए है ना, और 2 चाहिए, तो 96 से 10 बार में ये आएगा 80 से, तो आप बोलोगे 16 25 80 6 दूना 12 आएगा, और 120 से तो आपने बोला 12 8 8 आएगा, ठीक है। अच्छा एक और टाइप से कट सकता था है ना, एलसीएम जो है मतलब 2 से कट सकता था, 96 पंचे यही एलसीएम आ जाता तो है ना, ये 5 होता, 80 से कितना होता, तो आप बोले 16 25 80, यहाँ 6 बज गया। अच्छा यहाँ पे कितना होता, तो आप बोलते 120 से 12 8 और 4 है ना, 96 पंचे कितना होता है, तो आप बोले देखिए इसको गुना कर लेता हूँ, 6 पंचे 30 9 पंचे 45 और 448 480, तो 120 से 4 बराबर, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा कि आप 5 मैन 12 बॉय कितना घंटा में लगेगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे एफिशिएंसी किसका है, तो आप बोलोगे 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय का एफिशिएंसी 5 है। अच्छा 2 मैन प्लस 8 बॉय का एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोले 6 है। अच्छा 2 मैन प्लस 3 वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। देखिए अब ऐसे तोड़ना है कि मुझे 5 मैन और 12 बॉय चाहिए, ठीक है, 5 मैन और 12 बॉय चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि तीनों को जोड़ने पे तो 5 मैन हो जा रहा है और 12 बॉय भी चाहिए, तो 12 बॉय भी हो जा रहा है, 8 4 12 बॉय, लेकिन ये 6 वुमेन एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ठीक है, 6 वुमेन एक्स्ट्रा बच जा रहा है, 6 वुमेन एक्स्ट्रा बच जा रहा है। अच्छा करते पहले हम अगर इसको घटाएं दोनों को, तो आप क्या बोले ये घटेगा, एम से एम कट जाएगा, और 8 में से बॉय में से 3 डब्लू जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है, ये एक रिलेशन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा मैं अब बोलूँ कि पहला और तीसरा घटाऊँ, तो आप यहाँ से क्या पाओगे कि डब्लू से डब्लू कट जाएगा, और एक एम में एम गया तो माइनस एम होगा। अच्छा यहाँ 4 बॉय है, तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आएगा मेरे पास कि 4 बॉय माइनस एम इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब हो गया, ये 2 रिलेशन हम लिख लेते हैं साइड में, अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं, तो मैं बोला तीनों जोड़ा तो 5m है ना, 5m हो गया, और 8 4 12 बॉय भी है, बचा कौन है, तो आप बोले 6 वुमेन आ जा रहा है एक्स्ट्रा, 5 6 11 4 15 आया, ठीक है एफिशिएंसी। तो मुझे तो 5 में ना 12 बॉय चाहिए, तो 5 में ना 12 बॉय यहाँ पे है, 6 डब्लू को हटाना है, ठीक है, 6 डब्लू को हटाना है, तो 6 डब्लू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बोला कि अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, तो आप बोले 16 बॉय माइनस 6 डब्लू बराबर 4, और 6 डब्लू को मैं क्या ऐसे क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले 6 डब्लू उधर गया तो 16 बॉय माइनस 4, मतलब 6 डब्लू को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले 16 बॉय माइनस 4 बराबर कितना 15, ये थोड़ा लंबाई क्वेश्चन है, ठीक है, उसको उधर भी लंबाई बनेगा, कंपेयर करने पे भी लंबाई बनेगा। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से जो है 5m प्लस 12 16 कितना 28 बॉय, 4 उधर जाकर जुड़ जाएगा 19, तो 5 में ना 28 बॉयस अगर 19 में है, ठीक है। अच्छा अब मैं बॉयस और इसको भी एक कर लेता हूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 बॉयस को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा 7 से इंटू करता हूँ इसको, तो आप बोले सर 28 बॉय माइनस 7m बराबर 1 बराबर 7, तो मैं 28 बॉय को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले सर 7 प्लस 7m, तो इस 28 बॉय को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे 5m प्लस 7m प्लस 7 बराबर 19, है ना। अब यहाँ से 5m 7m 12m इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बोले 19 से 7 गया तो 12, मतलब कि m जो है 1 है, ठीक है, m कितना 1 है, थोड़ा लंबा था ये लेकिन आसान है, चलिए m 1 है, अब आपको पता चल चुका है m 1 है, m 1 है, तो आप बॉय भी निकाल सकते हो, अब इस क्वेश्चन में डालो, ठीक है। मैं बोला कि 4 बॉय माइनस m बराबर 1 था, अच्छा m 1 है तो m में 1 डालो, तो 4 बॉय कितना, तो अब m उधर जाएगा तो 1 1 2, तो बॉय कितना आधा, है ना, बॉय आधा। अब देखो अब काम कितना करना है, 480, ठीक है, यहीं पे मैं कर रहा हूँ शॉर्ट में, 480 काम कौन करेगा, तो आप बोले कि 5m 12 बॉय, तो 5m कितना, 5m मतलब 5 प्लस
12 बॉय, मतलब 12 बॉय है ना, ये 12 बॉय, तो 12 बॉय, बॉय का कितना 1/2, तो 12 × 1/2 6 है ना, 6। चलिए तो क्या आया 480/11, मतलब कि 11 × 44 या 33 7, मतलब कि 43 60 मतलब 11 आवर्स। ठीक है, ये था मेथड 1। इसमें मैं क्या किया आपको फिर से बताता हूँ, कैमरा चेक कर लो एक बार। चलिए कैमरा ऑन है। मैं क्या बोला कि एक मैन 3 वुमेन 4 बार इतना घंटा, ये इतना घंटा, ये कंडीशन में इतना घंटा। ठीक है, मैं बोला आपको यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा मैं, जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आपको लेंथी करना होगा। मैं बोला पहला एलसीएम मेथड बता देता हूँ कि एक मैन 3 बार 4 बार इतना घंटा में, ये कंडीशन में इतना, इसमें 80, तो मैं एलसीएम लिया, टोटल काम 480। यहाँ से मुझे मिला कि एक मैन 3 वुमेन 4 बॉय का एफिशिएंसी इतना, 2 मैन 8 बॉय का एफिशिएंसी इतना, 2 एम और 3 डब्ल्यू का एफिशिएंसी इतना। मुझे चाहिए था 5 एम प्लस 12 डब्ल्यू, मतलब एम और बी अलग अलग चाहिए था मुझे। तो मैं क्या किया कि पहले इस दोनों को घटाया, तो मुझे यहाँ रिलेशन क्या मिला, 8b - 3w = 2। अच्छा, फिर मैं इस दोनों को घटाया तो मुझे मिला 4b - m = 1। अब मैं तीनों को जोड़ लिया तो 5m + 12 बॉय प्लस 6w 15 आया, है ना। तो आप बोले सर 6w को बॉय में कन्वर्ट कर लेते, तो मैं इसको 2 से गुना किया, यहाँ से 6w हो गया ये, तो 16 बॉय - 6w 4, तो 6w कितना, तो आप बोले 16 बॉय - 4, तो मैं 16 बॉय - 4 दिया, तो यहाँ से जो m का एफिशिएंसी है वो 1 आया। अब ये m का एफिशिएंसी 1 जो आया उसको मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी चेंज किया, मैं बोला यहाँ पे डाल दिया 16 बॉय -4, यहाँ से m और b में आ चुका है। अच्छा, अब मैं बोला यहाँ से b m है तो यहाँ से भी b को डाल देता हूँ वापस, तो मैं 7 से गुना किया तो ये कितना हुआ, 7 चौक 28b - 7m 7, तो 28b को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7m उधर जाएगा तो 7 + 7m, तो 28 बॉय को मैं लिख दिया 7m + 7, है ना। तो अब 7 × 5 = 12, ये 7 उधर गया तो 12, मतलब 12m 12 आया, तो m 1 है। अब m 1 है तो मैं इसमें बैठा के इसमें बैठाया तो बॉय आधा आ गया। 5 में 12 बाई कितना घंटा में करेगा, काम है 480, पता है टोटल काम बाय एफिशिएंसी 480/5 में, तो 5m कितना है 1, 5m 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा 6, 12 बाई किस एफिशिएंसी के साथ, तो हाफ एफिशिएंसी मतलब 6 एफिशिएंसी के साथ 480/11 मतलब 43, 7/11 घंटा में ये काम खत्म होगा। ठीक है, चलिए आपको अब मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ। मैं कैमरा देख लूँ फिर से, तो मेहनत वेस्ट हो जाता है। चलिए देखिए दूसरा मेथड, ठीक है, अभी जो हम लोग चल रहा था वो वाला मेथड। इस मेथड में क्या था कि देखिए मैं क्या करता हूँ कि 1m, पहला केस देखिए 3w + 4 करना कंपेयर ही आपको, ये 96 घंटा में करते हैं, है ना। ये किसके इक्वल है, तो आप बोले 2m + 8 बॉय = 80। पहले ये दोनों केस को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है, तो मैं ये अभी नहीं लिखा, ये दोनों को इक्वल किया। मैं 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। ठीक है, अब गुना कर लेता हूँ 6m + 6 × 3 = 18w + 24 बॉय बराबर 5 दूना 10m + 40 बॉय। ठीक है, यह है मेरे पास। मैं mm बॉय एक तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो m को इधर किया तो आप बोले 6 में से गया तो -4m। अच्छा उधर ही कर लेता हूँ, यहाँ पर रहने देता हूँ, सिर्फ एम बी है तो एम बी को रहने देता हूँ, डब्ल्यू यहाँ छोड़ देता हूँ। अब बोले m उधर गया तो 6m + 16 बॉय। ठीक है, मतलब कि 18 वुमेन क्या है, 6 मैन और 16 वुमेन के बराबर है। ठीक है, पहला ये आया। अच्छा अब मैं इस दोनों को इक्वल करता हूँ। ठीक है, इस दोनों को, ये हमारा इक्वल आया। अच्छा इसको तो 2 से वापस काट सकते हैं, तो आप बोले 9w + 3m + 8 बॉय, ये मेरा एक इक्वेशन आया। ठीक है, मैं लिख दिया। अच्छा मैं अब इस दोनों को इक्वल करूँगा। ठीक है, मैं यहीं पे काटता हूँ कि 40 से 3 बार में, 40 से 2 बार में, मतलब 2 दूना 4m, 2 8 16 बॉय बराबर 3 दूना 6m + 3 3 9 में, है ना। मैन बॉय मैन वुमेन है, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि MBW है ना, तो MM को एक तरफ ले आता हूँ, 9W को एक तरफ आता हूँ, क्योंकि 9W यहाँ भी है। तो मैं बोला यहाँ से क्या आएगा कि 9W जो है 6m उधर आएगा तो 16 बॉय, 6m उधर गया तो -2m, है ना, ये आ चुका है। अच्छा ये दूसरा इक्वेशन है।
अच्छा क्या ये दोनों से मेरा रेशियो नहीं आ जाएगा एफिशिएंसी का? तो आप बोले हाँ कि 9W इसके भी बराबर है, 9W इसके भी बराबर है। इसका मतलब मैं दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ और दोनों को इक्वेट करने पे मैं पाऊँगा, यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये इसके भी बराबर है, 9W इतना 9W इतना, मतलब 3M प्लस 8 बॉय बराबर किसके है? तो 16 बॉय माइनस 2M के। तो यहाँ से रेशियो क्या आएगा? तो आप बोले 2 इधर ले आते तो 5M बराबर 8 बॉय, मतलब M जो B का रेशियो है वो है 8/5। ठीक है, 8/5। अब हम क्या करते, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते, कोई भी एक कंडीशन रख लेते हैं। ठीक है, मैन बॉय का किस में कंडीशन? यहाँ पे है मैन बॉय, क्योंकि मेरे पास M से B आया है, M से B है सिर्फ यहाँ पे, मुझे और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो मैं बोला कि 2M प्लस 8 बॉय अगर इस काम को 80 घंटा में करते हैं तो आप मुझे बताओ कि 5M प्लस 12 बॉय कितना में? 5M प्लस 12 बॉय कितना घंटा में करेंगे? H मतलब आवर है ना। तो आप अब सॉल्व करो यहाँ से कि M कितना आया है? तो 8, 8 दूना 16 प्लस B कितना आया है? 5, 8 पंचे 40 इंटू 80 बराबर M कितना आया है? तो आप बोले 8, 8 पंचे 40 प्लस 12 कितना है? B कितना है? 12 पंचे 60 इंटू घंटा है ना। आप बोलो 16 और 40 कितना? आप बोले 56, 56 इंटू 80 1 घंटा, और इसको इधर डिवाइड कर लेता हूँ 100। अब देखिए कट गया, 4 से 2 से 4, 2 से 5। इसका मतलब क्या है कि आया आपका 6 तक 24, 5 चौक 20 है तो 22/5। इसका मतलब 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 4/5 आ रहा है यार, कुछ गलत हो रहा है क्या? 44 4/5 क्यों आ रहा है? मैंने कुछ गलती किया क्या? ओहो, यहीं पे तो गलती हुआ है, यहीं पे गलती हुआ है। ये 6M कैसे आया? बहुत ज़्यादा ही गलती हो रहा है यार। अच्छा 6M उधर जाएगा तो ये 4M होगा ना, ये 4 होगा, 4M। ठीक है, मतलब कि ये कितना होता है? तो ये 2M हो जाता है, क्योंकि 2 से मैं काटा था इस सबको, 2 से 2M है ना। तो मतलब 9W जो है ये 4 मैन प्लस 16 बॉय बराबर 6 प्लस 9 में दूसरा केस किया था मैं, यहाँ से 3M प्लस 8 बॉय। तो ये वाला गलती हुआ, मतलब ये 2M होता, 8 बॉय 16 बॉय माइनस 2। अच्छा ये है, सॉरी बॉयस। तो यहाँ से कितना आता? आप बोलते हैं कि 2M 2M 4M बराबर 8 बॉय। तो M से B कितना था? तो 2 अनुपात 1। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ कि ये कंडीशन लेता हूँ, MB दिया तो 2M मतलब 2 दूना 4 और 8B मतलब 8, 8 4 12, कितना घंटा में करते हैं? तो 80। तो आप बताओ मुझे 5M 12 बॉय, मतलब कि 5M मतलब 5 दूना 10 और 12 मतलब 22, 22 कितना में करेंगे है ना। आपने काट लिया 2 से 11, आपने काट लिया 2 से 6, मतलब कि 480/11 आवर्स में करेंगे, जो कि सेम आया है 480/11, 480/11। ठीक है, 43/7/11 इसका उत्तर है। मैं दोनों तरीका आपको बता दिया, आपको जो बेस्ट लगे इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, हालांकि यहाँ आपको थोड़ा सोचना होगा। ठीक है, यहाँ भी सोचना है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि काटने से आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल किए, उसके बाद देखिए कि 9 वुमेन यहाँ इक्वल है, MB में रिलेशन आया, MB में पूछा है, इसलिए मैं MB को सिर्फ यहाँ उठाया था। ठीक है, तो ये 2 तरीका है इसका। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमारा जो पार्ट 5 है ये वीडियो का, ठीक है, लगभग 1.5 घंटा क्लास भी होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और ये शायद थोड़ा लंबा क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस बुक ले लीजिए, आप समय आ चुका है कि आप प्रैक्टिस करें इस सभी का। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।